होती है। ओके, शिवकांत जी, क्या अग्नि परीक्षा है राहुल गांधी की इस बार? क्योंकि पहले ही इतनी हार राज्यों में और दो लोकसभा चुनाव में, जिसके बाद पूरी तरह से हौसले कांग्रेस पार्टी के पस्त दिखाई देते थे कुछ समय पहले तक। अब जाके वो 2 चुनाव जीते और भारत जोड़ो यात्रा अब थोड़ा सा बेटर दिख रहा है, लेकिन क्या अग्नि परीक्षा है ये? है भी और नहीं भी है। मुझे लगता है कि कांग्रेस उस न्यूनतम जनाधार से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है जिसमें कांग्रेस के पास या राहुल गांधी के पास अब बहुत कुछ होने को नहीं है। उनको मिलेगा ही जो भी मिलेगा। और इस बार 2-3 चीजें हैं जो उनके समर्थन में आ रही हैं। एक तो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा जो की है, आप माने न माने, उसकी वजह से उनको श्रेय जाएगा निश्चित रूप से। और दूसरी बात यह है कि अगर जिस स्थिति में कांग्रेस है, संसद की सीटों की अगर आप बात करें, तो अगर उससे थोड़ी बहुत भी, अगर 10-20, 20-30, 40%, 20-30% भी अगर मान लो सीटें बढ़ा लेते हैं, तो उनको इनका श्रेय मिलेगा। जहां तक मैं जहां बैठा हूं, बाहर से देखने की बात है, तो अगर कांग्रेस पार्टी आती है, तो यहाँ कुछ देशों में जो उदारपंथी वामपंथी रुझान की सरकारें हैं, वो कह कुछ नहीं रही हैं। अभी तक उनके रवैये को देखकर लग रहा है कि उनको भी लग रहा है कि मोदी सरकार आ रही है। निवेशकों के रवैये को देखकर भी लग रहा है कि उनको विश्वास है मोदी सरकार आ रही है। लेकिन अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो उनको बुरा नहीं लगेगा, अंदर ही अंदर मुझे लगता है वो खुश होंगे। तो इस तरह की यहाँ भी एक असमंजस की स्थिति है कि कौन पार्टी आती है। रही 3-4 राज्यों की बात, तो देखिए ये हर पार्टी में है। भारत की पार्टियों में नेताओं की तानाशाही एक तरह से चलती, तो लोकल पार्टियों को भले ही आप पत्रकार लोग या विश्लेषक श्रेय दे दें कि साहब स्थानीय नेतृत्व इसके लिए जिम्मेदार था या नहीं था, लेकिन पार्टी के भीतर आपको ऐसे स्वर सुनाई नहीं देंगे। पार्टियां तो एक ही नाम को गाएंगी। अगर बीजेपी आगे बढ़ती है तो मोदी नाम गाया जाएगा, और कांग्रेस जरा भी बेहतर करती है तो राहुल नाम गाया जाएगा। और इसकी बहुत पुरानी परंपरा है हमारे हर पार्टी में। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं।